आपसे मुखातिब होगी। नमस्ते। आज मैं जो महिला आरक्षण बिल है उनके ऊपर मैं बात करूंगी, जो अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते। ये जो बिल जो लागू किया था वो एक बहुत बड़ा जुमला है, हम सबको पता है। ये जुमले, मोदी जी तो जुमले ही लेके आते, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था 1989 में। राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। इस किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे। लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था, तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचे कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए। वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था, तो वो पास किया गया, पारित किया गया। लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय, तो इसी वजह से वो बिल वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है गया उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था। उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है, और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है। लेकिन मोदी सरकार चुपता। और जब हमारे बिल, जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैवियट्स नहीं था, उसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था, या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। इन लोगों ने जो बिल जो लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाए हैं, डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद। हमारे समय जब भी जो 2016 में सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी, उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग किया मोदी सरकार से, आप लागू करो ये बिल, जल्द से जल्द लागू करो। कुछ किया नहीं। 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी 2018 में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी ने एक चिट्ठी लिखी,
और कहा कि अभी आपको करना ही है, बहुत समय बीत गया है, अभी राइट मोमेंट है, प्लीज करो। देखो हमारी जो पार्टी और हमारे नेता लोगों की जो कमिटमेंट है इसमें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now